अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका की जानिब से 6 B-2 बम्बार्ड तैयारे जो ईरान की तरफ भेजे गए थे, उन्होंने ईरान के 3 शहरों को निशाना बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएस ने सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं ईरान पे। अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs were dropped on the primary site Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is no another military in the world that could have done this. Now this is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही अब देखते हैं कि मिडल ईस्ट में किस किस्म की डेवलपमेंट्स होती हैं। ओआईसी का एक अर्जेंट समिट हुआ था, उसमें ओआईसी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जितनी भी मेंबर स्टेट्स थी, उन्होंने इस बात का अयादा किया था कि वो इस्लामी ममालिक आपस में एक बेहतरीन इत्तेहाद कायम करेंगे और इस्लामी ममालिक के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत का मिल के जवाब देंगे। रूस और चाइना ने अमेरिका तक एक स्पेशल मैसेज पहुंचाया था कि वो खित्ते में जहरियत नहीं चाहते हैं और अगर जो परमानेंट मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की, उनकी तरफ से इस किस्म का रवैया या इस किस्म का बिहेवियर कंसिडर नहीं किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इस किस्म का रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। अब देखते हैं कि ईरान पे इस हमले के बाद रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से क्या अपडेट सामने आती हैं। ईरान को रशिया ने बार-बार ऑफ़र की कि वो ईरान की हेल्प आउट कर सकता है उसके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन ईरान ने ये मदद कबूल नहीं की। अब देखते हैं कि ईरान क्या स्टेप्स उठाता है। अब ईरान के पास यूएस को अटैक करने के लिए एक लेजिटिमेट राइट मौजूद है। इसके साथ-साथ ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर उसके इत्तेहादी चाहें, तो वो इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और ईरान से मदद माँग सकता है यूएस को अटैक करने के लिए। इसके साथ-साथ मिडल ईस्ट में मौजूद जितने भी अमेरिकन एयर बेसेस हैं, जो कमोबेश 10 से ज़्यादा एयर बेसेस मौजूद हैं मिडल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के, तो ईरान उन एयर बेसेस को निशाना बना सकता है। कहा यह जा रहा है कि इस्राएली एयर फोर्सेस ने ईरान को अटैक किया पहले और उसके साथ-साथ यूनाइटेड नेशंस जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको एक मौका फ़राहम किया कि वो ईरान में घुस के उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बना सकें। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप बहुत डेस्परेट हो रहे थे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कि उनको नॉमिनेट किया जाए। पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट भी किया, लेकिन इस तरह के डिसीजंस लेने के बाद क्या प्रेज़िडेंट ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किए जाने के काबिल भी हैं या नहीं? या पाकिस्तान का ये नॉमिनेशन इंतहाई गलत नॉमिनेशन करार पाएगा। फिलहाल ईरान की तरफ से कोई वाक़ये की वीडियोज़ नहीं हम तक पहुँची हैं। जैसे-जैसे वीडियोज़ पहुँचेंगी और अपडेट्स सामने आएँगी, जो-जो डेवलपमेंट्स होंगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर विद यू। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।